हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपने 12th क्लास में पी ब्लॉक एलिमेंट जो यूनिट है उसमें फॉस्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। फॉस्फोरस के बारे में हम पढ़ेंगे। नाइट्रोजन के बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं। फॉस्फोरस क्या होगा, ये हमें वैसे तो अर्थ के क्रस्ट में भी मिलेगा, फॉस्फेट रॉक की फॉर्म में मिलेगा, फॉस्फेट मिनरल फॉर्म में। और अगर हमें इसको निकालना है, हमें इसको अगर ऑब्जर्व इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो किस किस फॉर्मेट में से लेते हैं हम, या तो हम इसको लेते हैं बोनेस। बोनेस में क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉन्ड्स हैं उनमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है अप्रोक्सीमेट 58%, या तो वहां से या फॉस्फेट रॉक से लेते हैं। फॉस्फेट जो रॉक्स हैं उसमें का ये क्या होगा, उसको और भी क्या बोल सकते हैं, फॉस्फोराइट रॉक्स भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, Ca3PO4 ट्वाइस, ये फॉर्मूला है। Ca3PO4 ट्वाइस से हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम हीट करेंगे। जो फॉस्फोराइट है Ca3PO4 जो फॉस्फेट रॉक है, सैंड और कोक डाल के SiO2 सिलिका जो सैंड पार्टिकल है, कितने टेम्परेचर पर, 1773 केल्विन पर हीट कर दो। जब हम इसको हीट करेंगे तो यहां से क्या होगा, यहां से हमारा CaSiO3 तो अलग निकल जाएगा और P4O10 अलग से निकल जाएगा। बैलेंसिंग कर दो, ये ट्वाइस था सॉरी, बैलेंसिंग करेंगे। P4 चाहिए तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2, 2 4 हो जाएंगे, ये 2 आएंगे तो यहां पर कैल्शियम कितने हो गए, 6, यहां कितना आ जाएगा 6, सिलिकॉन 6 है तो क्या लगा दो 6, बैलेंस हो गया ये। अब अगर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये P4O10 जो हमें यहां मिला है, फॉस्फोरस जो ऑक्साइड्स है, इसके साथ में हमारा और क्या डाल देंगे, हम कोक डाल देंगे। और जब कोक डाल के हम इसको हीट करेंगे, यही टेम्परेचर, मतलब हम एक साथ डाल देंगे और इस टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं। मैंने ब्रेक करके लिख दिया रिएक्शन में क्या हुआ है, और लिख देंगे अब आगे। तो ये क्या बनाएगा, यहां से हमारा P4 निकल जाएगा प्लस कार्बन मोनो निकल जाएंगे 10, तो 10 क्या डाल देंगे हम, कार्बन डाल के हीट कर देंगे। ऑरल रिएक्शन लिखोगे तो क्या होगा, यहां पर ऑरल रिएक्शन आएगी 2Ca3PO4 ट्वाइस प्लस 6SiO2 प्लस 10 कोक। प्रोडक्ट में क्या आएगा, ये कैंसल हो जाएंगे, 6CaSiO3 प्लस P4 प्लस 10CO, ये यहां से हमारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। अब हमें क्या मिल गया, ये P4 फॉस्फोरस मिल गया। ये क्या मिलेगा, यहां पर हमें जो P4 है उसकी वेपर्स मिलेंगी, उन्हें हम कंडेंस करेंगे अंडर वाटर। वी कंडेंस इट अंडर वाटर, क्योंकि ये बनेगा यहां पर हमारा व्हाइट फॉस्फोरस। कैसा बन जाएगा, व्हाइट फॉस्फोरस बनेगा। जो अगला अब हम एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस ही पढ़ लेते हैं, उसमें बता देंगे इसकी सारी प्रॉपर्टी। ये हाईली रिएक्टिव होता है, क्या होता है और कैसे होगा, वो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा, एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। 3 एलोट्रॉप्स हैं, एक तो व्हाइट, दूसरा होगा हमारा रेड, और तीसरा होगा हमारा ब्लैक फॉस्फोरस। अब जो ब्लैक फॉस्फोरस है ये भी 2 टाइप के होंगे, अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। तो बारी बारी अब हम एलोट्रॉप्स करते हैं। पहले करते हैं व्हाइट फॉस्फोरस, मैं इरेज कर लेता हूं। तो हम फर्स्ट एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे व्हाइट फॉस्फोरस। जो अभी हमने बनाया था P4, ये क्या था, व्हाइट फॉस्फोरस। किसकी फॉर्मेट में मिलेगा ये,
P4। बनाने का तरीका क्या था, हमने Ca3PO4 ट्वाइस, इसके साथ हमने क्या किया, SiO2 एंड कोक डाल के हीट किया, तो क्या बन गया हमारा P4। ठीक है, अब जो ये P4 बना इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, 4P लगेंगे, इस टाइप से 4P जुड़े होते हैं। जो बॉन्ड एंगल होता है, होता है 60 डिग्री का। प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस है, ये काफी सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट, व्हाइट, वैक्सी सॉलिड है, गार्लिक स्मेल है, लहसुन जैसी स्मेल आएगी इसमें से, हाईली टॉक्सिक है, टॉक्सिक या पॉइजनस जो भी कहना है। उसके अलावा फर्स्ट पार्ट ये था, उसके अलावा क्या कह सकते हैं हम, व्हाइट फॉस्फोरस वाटर में इनसोल्यूबल है, इट इज insoluble in water but soluble in organic substance like benzene, कार्बन डाइसल्फाइड एस्ट्राइन में होगा, ऑल्सो इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में भी सॉल्युबल है, वाटर में इनसॉल्युबल था। हाईली टॉक्सिक है, जो व्हाइट फॉस्फोरस की खदान है वहाँ पर जो सर्वेंट्स जो काम करते हैं, जो मजदूर जो काम करते हैं, उनको एक कॉमन डिजीज हो जाती हैं एक दो, उनमें से एक तो क्या है, फोसी जाओ। जबड़े की हड्डी काफ़ी मजबूत है लेकिन ये फोसी हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी कि आसानी से टूट जाएगी। उनके लंग्स पर भी वाइट वाइट कलर के निशान टाइप से बन जाएंगे, लंग्स को भी अगर वो उसी में इनहेल करते हैं, उसी हवा के साथ अगर वाइट फॉस्फोरस अंदर जाता है तो उसके लंग्स की भी दिक्कत हो जाती है उसे, ये कॉमनली है। उसके अलावा अगर मैं वाइट फॉस्फोरस की बात करूं तो ये इतना सॉफ्ट है, वी कैन कट इट विद नाइफ, नाइफ से कट कर सकते हो क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट है। इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होंगे। एयर ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करेगा और जो वाइट स्मोक, वाइट धुएं के साथ ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, बर्न हो जाता है। कैसे, P4 है, इन्वायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन है, उसके साथ ही ऐड करके बनाता है P4O10, 5O2 आ जाएंगे। इस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम अंडर वाटर स्टोर करते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड अंडर वाटर, वाटर के अंदर स्टोर करेंगे ताकि वो एयर के साथ रिएक्ट ना कर पाए। इसके केस में और क्या होगा, व्हाइट फॉस्फोरस इट ग्लो इन डार्क, डार्क में ग्लो करता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैमिल्यूमिनेस्क्रीन। ये प्रॉपर्टी भी शो करता है। लेस स्टेबल हमने बता ही दिया, लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 60 का। हाई स्टेन, बहुत ज़्यादा स्टेन था, खिंचाव था। दूसरा, एक जो व्हाइट फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल है P4 है, वो दूसरे P4 के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाता। यहाँ इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, उधर आगे बॉन्ड नहीं बनाने की वजह से क्या होगा, ये
लेस स्टेबल है, जिसकी वजह से बहुत सारी ये जो रिएक्शंस करेगा, अगले उसमें हम इसकी रिएक्शन करते हैं, इरेज कर दें। अब व्हाइट फॉस्फोरस में हम नेक्स्ट करते हैं स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। अगर मैं व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करूं तो ये अप टू 1070 केल्विन तक P4 ही रहेगा, 1070 केल्विन तक ये P4 की फॉर्मेट में ही मिलेगा, भले ही वेपर फेज में आ जाएगा, रहेगा P4 ही। अगर मैं इससे अबव कर दूं तो क्या मिलेगा, ये टूट जाएगा P2 में। बिलो है तो किस फॉर्मेट में रहेगा, ये P4 में ही रहेगा। तो थर्मली 1070 केल्विन तक ये स्टेबल है। फिर इसकी देख लेते रिएक्शंस। सबसे पहले देख लेते रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करवाएं तो हमें पता है मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये ग्रुप एज कंपेयर टू मेटल हाईली, मेटल से तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जैसे मैं रिएक्शन करवाऊँ इसकी सोडियम के साथ, किसकी, P4 की। अब फॉस्फोरस क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, Na3P, ठीक है। P4 है तो यहाँ क्या लगा दोगे, 4, ये कितने हो गए, 4 3 जा 12 लगा दिया। हमने लिया Mg और P4, फॉर्मेट क्या आएगा, Mg3P2, क्योंकि Mg की वैलेंसी क्या है 2, फॉस्फोरस की 3, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब बैलेंस कर दो, यहाँ पर क्या लग जाएगा 2, यहाँ कितना लग जाएगा 3 2 जा 6, लाइक दिस। तो मेटल्स के साथ हम ऐसे रिएक्ट करवा के लिख देंगे, बस ये बैलेंसिंग ही करनी है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करूं, रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सो एसिड्स, या क्या कह सकते हो, ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, रिडक्शन करवाएगा किसका, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जो एसिड थे उनका। ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स को हमने ऑक्सो एसिड बोला है। जैसे हमने लिया P4 और मैं इसके साथ डाल दूं H2SO4 डाल दें, या P4 के साथ हम क्या डाल दें, HNO3 डाल दें, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, एक तो हमारा H3PO4 प्लस अगर H2SO4 डालेंगे तो आएगा हमारा SO2 एंड H2O। बैलेंसिंग हम कर लेंगे अपनी। HNO3 डाल लेते तो क्या होगा हमारा, एक तो आएगा H3PO4, HNO3 है तो आएगा NO2, और क्या आ जाएगा हमारा H2O। बैलेंसिंग कर लो। अब फॉस्फोरस यहाँ 4 है, वहाँ 1 है, तो यहाँ पर कितने लग जाएंगे हमारे 4। अब ये 4 आएंगे तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर को बैलेंस कर लेंगे, ये हमारे हो जाएंगे 10 पर, तो ये बन जाएंगे 10। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को और देख लो, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं तुम्हारे 20, 12, 8 बाकी रहे तो 4, H2O बैलेंस हो गया। अब SO4 की वैलेंसी 2 थी, अगर ये 10 यूज हुए तो यहाँ पर 1 है, NO3 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर कितने यूज हो जाएंगे, डबल 20, यहाँ वही 4 है, यहाँ 20 है, यहाँ 4 है, जा जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा फॉस्फोरस है, अगर हम मेटल के सॉल्ट्स लें, किसके, कॉपर के लें या सिल्वर का लें या गोल्ड वगैरह का लें, और उसको हम रिएक्ट करवा दें P4 के साथ, वाइट फॉस्फोरस के साथ, तो हमें क्या ऑब्जर्व हो जाएगा, जब हम इनको रिएक्ट करवाएंगे तो हमें ये मेटल सॉल्ट से मेटल मिल जाएंगे। कैसे,
अगले टॉपिक में वही देखते हैं। तो अब हम देखते हैं मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे सपोज हम P4 को रिएक्ट करवाएं CuSO4 के साथ, वाटर के अंदर ये सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट में हमने बताया कि हमारी मेटल निकल जाएगी सॉल्ट से, और यहाँ पर हमें मिलता है H3PO4 एंड H3PO3 प्लस H2SO4 अगर ये CuSO4 है। तो अगर हमारे पास होता AgNO3, ये रिएक्ट करता P4 के साथ, H2O की प्रेजेंस इसमें भी थी, तो प्रोडक्ट क्या मिलता हमें? Ag अलग से निकलता और यह मिलता HNO3, H2SO4 की जगह क्या मिलता? HNO3 और H3PO4। बैलेंसिंग हम कर लेते हैं। ये 8 इसमें कॉपर सल्फेट यूज होते हैं, तो 8 हमें कॉपर मिल जाएंगे, ये यूज हो जाते हैं तुम्हारे 14। अगर P4 AgNO3 और H2 ये डाल लें तो ये कितना आएगा? P4 के साथ हम AgNO3 यहाँ डालते हैं 20, ये हम लेते हैं 16, ये हमारे आ जाएंगे 20, तो Ag निकल जाएंगे। HNO3 भी, HNO3 कितने आ जाएंगे? NO3 अगर 20 है तो ये भी कितने आएंगे? 20, और P कितने हमारे 4 हैं तो 4 लग जाएगा इसके साथ, ये इसके प्रोडक्ट आ जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है, अगर हमारा P4 जो वाइट फोर्स है रिएक्ट्स विद क्लोरीन, अगर ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा? आसानी से बना लेगा PCl3। बैलेंस कर दो अपना, P4 है तो यहाँ 4 लगा दो, 4 3 जा 12, तो ये 6 आ जाएंगे। P4 है, मैंने क्लोरीन ले लिया एक्सेस में, तो ये PCl5 बना लेगा बैलेंसिंग के लिए। अब यहाँ कितने आ जाएंगे? 20 है तो 10, तो क्लोरीन से रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारा वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट करे विद सल्फर, तो फॉस्फोरस और सल्फर रिएक्ट करके अलग अलग फॉर्मूले बनाते हैं, वो डिपेंड करता है सल्फर कितनी और कंडीशन क्या है। P4S3 भी बनाता है, P4S7 भी बनाता है, P2S3 भी बनाता है, ये बहुत सारे कंपोनेंट बनते हैं। तो ये तो था वाइट फॉस्फोरस के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस कैसे बनेगा? जो वाइट फॉस्फोरस हमारे पास है P4, इसको ही हम क्या करेंगे? हीट करेंगे 573 केल्विन पर। कैसा इन्वायरमेंट लेंगे? इनर्ट इन्वायरमेंट लेंगे हम। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? P4 में। अब यह था माइंड में, P4 था, P4 ही रह गया। ये यहां पर है वाइट और यहां पर ही हो गया रेड। ठीक है, अब रेड फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज करेंगे हम। रेड फॉस्फोरस की वो क्या होंगी? वो होंगी, देखो वाइट फॉस्फोरस में हमारा जो P4 था उसकी शेप क्या बनी थी? वाइट की 4P आपस में 4P जुड़े थे लाइक दिस। रेड में भी होगा तो P4 ही, लेकिन जो ये P जो आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे थे, इसके केस में क्या होंगे? ये P एक दूसरे से जुड़ते चलेंगे, लीनियर ऐसे शेप बना लेंगे। ये फर्दर आगे जुड़ता जाएगा, ये इधर जुड़ता जाएगा, एंड सो ऑन। ये क्या बन जाएगी? एक रेड फॉस्फोरस की एक लीनियर चेन बन जाएगी, जिसमें एक दूसरे के साथ ये कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ेंगे। अब अगर ये जुड़ गए तो व्हाइट फॉस्फोरस क्या था? हाईली रिएक्टिव था, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कम थी।
अब क्योंकि ये स्टेबल हो गया तो ये लेस रिएक्टिव है या वेरी लेस रिएक्टिव, या हम ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट में आसानी से स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ये एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो इसे हमें कोई भी वाटर के अंडर वाटर स्टोर नहीं करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, ये नॉन टॉक्सिक है, नॉन पॉइजनस, नॉन टॉक्सिक है। उसके अलावा वो कैसा था, सॉफ्ट था, ये हार्ड है। इसमें जो आयरन ग्रे है वैसी लश्यर होती है, एक चमक होगी आयरन ग्रे जैसी लश्यर होगी। व्हाइट फॉस्फोरस हमने देखा था कैसा था, ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट वैक्सी था। ये रेड फॉस्फोरस जो है इसमें कैसी लश्यर होगी, इसमें होगी आयरन ग्रे लश्यर होगी। उसके अलावा ये इनसोल्यूबल होगा इन वाटर एज वेल एज इन बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड एक्स्ट्रा। जिनमें वो डिजोल्व हो रहा था उनमें भी डिजोल्व नहीं होगा, और वाइट में तो वो भी डिजोल्व नहीं हो रहा था, ना तो सॉरी वाटर में तो वाइट भी डिजोल्व नहीं हो रहा था। तो ना तो ये वाटर में डिजोल्व होगा, ना तो वाटर सोल्यूबल, ना ये बेंजीन में, ना ये कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व होगा। नेक्स्ट इरेज कर लेता हूं इधर से। इसके अलावा क्या होगा, रेड फॉस्फोरस जैसे व्हाइट फॉस्फोरस से लेस रिएक्टिव होगा, डार्क में ग्लो नहीं करेगा, डज नॉट ग्लो इन डार्क, डार्क में ग्लो भी नहीं करेगा। इग्निशन टेम्परेचर उसका काफ़ी कम था क्योंकि बॉन्ड एंगल की वजह से और दूसरे से बॉन्ड नहीं बने। इसका हाई है, इजीली रिएक्टिव नहीं करेगा। अगर मैं व्हाइट फॉस्फोरस का हूं, अगर वो हम कास्टिक एल्कली ले NaH ले तो रिएक्ट करके क्या बनाता है, फोस्फाइन। लेकिन रेड फॉस्फोरस डज नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं करेगा। अगर मैं बात करूं रेड फॉस्फोरस की तो इजीली तो ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर जो रिएक्शन होंगी है तो फॉस्फोरस ही, वो सेम रहेंगी। कैसे, जैसे हमने लिया P4 + O2, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैं बर्न करूं तो क्या बनेगा, P4O10 ही बनेगा। P4 को अगर मैं रिएक्ट करवा दूं क्लोरीन के साथ तो उसने क्या बनाया था, PCl3, व्हाइट ने, ये रेड भी क्या बनाएगा, PCl3 बनाएगा। एक्सेस में ले लिया था तो क्या बना था, PCl5, यहां पर भी क्या बनेगा, PCl5 ही बनेगा। ये रिएक्शंस सेम रहेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट आ जाता हमारा ब्लैक फॉस्फोरस। तो ब्लैक फॉस्फोरस जैसे मैंने बताया, ब्लैक फॉस्फोरस दो होंगे, एक तो अल्फा ब्लैक, एक बीटा ब्लैक। बनेंगे कैसे, जो अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस है इसको हम बनाते हैं, रेड फॉस्फोरस लेंगे, इसको हीट कर देंगे 803 टेम्परेचर पर, इलेक्ट्रिक स्लेंट के अंदर हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। क्या बनेगा, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, यानी कि P4 यहां तो रख लेंगे हम रेड, यहां पर क्या लेंगे, व्हाइट फॉस्फोरस लेंगे, इसको हीट करना 473। अब एक आध के माइंड में ही आएगा, P4 जो व्हाइट है 573 पर अगर मैंने हीट किया था तो क्या बना था, P4 रेड। अब 573 से पहले आएगा ना 473, इसका मतलब तो बीटा ब्लैक पहले बन जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि मेन चीज दूसरी क्या है, यहां पर हम टेम्परेचर करेंगे 4000 से लेके 12000 एटमॉस्फेरिक। तो यहां तो हमने नॉर्मल कंडीशन पर किया था ना, यहां इतना हाई प्रेशर होगा
तो हमारा क्या बनेगा, बीटा ब्लैक। अदरवाइज 473 पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा था व्हाइट फॉस्फोरस 1070 केल्विन तक उसका डिकम्पोजिशन भी नहीं हुआ था। अगर मैं वैसे तो 1070 कर दूं तो ये P4 ही रहेगा। तो ये भी कब होगा, इलेक्ट्रिक स्लैंट में लोगे 803 पर, तब क्या बनेगा, रेड का ये बनेगा। रेड बनाना तो 573 पर हीट करेंगे हम, तब हुआ था। अब ये 473 पर इस कंडीशन में करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बीटा ब्लैक। ये और भी ज़्यादा स्टेबल है। देखो व्हाइट फॉस्फोरस तो क्या है, लिस्ट स्टेबल, ब्लैक फॉस्फोरस क्या है, मोस्ट स्टेबल। वो लिस्ट, ये मोस्ट। इसमें ब्लैक मेटेलिक लश्यर आएगी, इसको वाटर के अंदर स्टोर करने की इसको भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एयर में स्टेबल है। रेड भी स्टेबल था, ऐसे इनको हम बना लेंगे। बाकी अगर रिएक्टिविटीज़ देखेंगे तो ये तो क्लोरीन वगैरह के साथ तो इसी फॉर्मेट में ये रिएक्ट करेगा। गॉट इट, बना सकते हैं। ये ब्लैक फॉस्फोरस के लिए है। तो हमने एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस कंप्लीट कर दिए हैं ये तीनों। इसके अगर स्ट्रक्चर करना चाहो तो ये हाईली पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। किस टाइप से, लाइक दिस, ये हाईली पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड सोन, ये चलते जाएंगे इधर, ये भी जुड़ते जाएंगे एंड सोन, हाईली पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। बॉन्ड एंगल इनमें होता है 90 डिग्री का होगा, ये इस टाइप से जुड़ते जाएंगे, इस टाइप से बनाते हैं। तो एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस के लिए आज यहाँ तक का काम कंप्लीट करोगे। फोस्फाइन कल नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। ओके।